Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear students. Today I am going to teach you behavior. Behavior को सबसे पहले हम define करेंगे. These are the activities of organism during the lifetime. अपनी lifetime के दौरान, अपनी ज़िंदगी के दौरान कोई भी organism जो activity करता है, जो सरगर्मियाँ perform करता है, ये इसका behavior कहलाता है. असल में बिहेवियर किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है. आम जुबान के अंदर इसे हम रवैया भी कहते हैं. बिहेवियर की दो टाइप्स हैं, एक लर्न बिहेवियर और दूसरा इनेट बिहेवियर. जो लर्न बिहेवियर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसे लर्निंग के थ्रू एक्वायर कर सकता है. ट्रायल और एरर से गुजरने के बाद इस बिहेवियर को अडॉप्ट किया जा सकता है. इनेट बिहेवियर बाय जेनेटिक्स होता है, यानी इसे जीन्स कंट्रोल करती हैं और ये जीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्ड इन मैकेनिज्म पैदा करती हैं, यानी इसमें रवैया बिल्ड कर दिया जाता है. ऑर्गेनिज्म इसे इन्वायरमेंट से लर्न नहीं करता. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इनेट बिहेवियर के अंदर जब भी कोई बेबी बॉर्न करता है, इसके अंदर जो सकलिंग बिहेवियर है, मदर से जो फीड करने का तरीका है, ये कोई भी इसे नहीं सिखाता. ये बाय बॉर्न होता है, बाय जेनेटिक्स होता है. दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इनेट बिहेवियर. अब जैसे जैसे वो बेबी बड़ा होता जाता है, वो जिस रीजन के अंदर पैदा होता है, जिस कंट्री के अंदर पैदा होगा, वहां पर वो लैंग्वेज को सीखेगा, नेटिव लैंग्वेज को लर्न करेगा. दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड लर्न बिहेवियर. डियर स्टूडेंट्स, जो बिहेवियर है ये कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज है, यानी किसी भी स्टिमुलस का ये रिस्पॉन्स है जो कि प्री डिटरमाइन किया जाता है इनहेरिटेंस के जरिए. यानी जो जीन्स हैं, जो विरासत है, वो इस बिहेवियर को पहले ही तय कर देती है. यानी इनेट बिहेवियर बाय जेनेटिक्स होता है. आज हम ये जो इनेट बिहेवियर है ये डिस्कस करेंगे. ये जो सारा टॉपिक हमने लिखा हुआ है ये इनेट बिहेवियर का है. लर्न बिहेवियर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो इनेट बिहेवियर इनहेरिटेंस यानी जीन्स के थ्रू होता है और इसमें इनहेरिटेंस नर्व्स सेल्स की हो सकती है या कोई खास साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं जो इनहेरिट किए जाते हैं. अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर इनेट बिहेवियर पाया जाता है. प्लांट की बॉडी चूंकि ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं होती, इसमें नर्वस सिस्टम ज्यादा डेवलप नहीं होता, तो इसमें जो बिहेवियर है ये बाय जीन्स होगा. डार्विन ने बिहेवियर की डेफिनेशन दी थी. इसने कहा था कि कुछ खास यूनिट हैं जो इनहेरिट करते हैं और इन्हीं की वजह से नेचुरल सिलेक्शन होती है. असल में ये यूनिट जीन्स हैं. जीन्स अगली जनरेशन के अंदर इनहेरिट करते हैं और नेचर खुद सिलेक्ट करती है कि कौन से जीन्स बेहतरीन करैक्टरिस्टिक्स वाले हैं, बेहतर खसूसियात वाले हैं. इन्हें सिलेक्ट करके अगली जनरेशन में भेजती है ताकि वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट कर सके और उसका जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज कर सके. अगर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की बात करें तो ये कम्प्लेक्स स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है. ये जो कम्प्लेक्स स्टिमुलाई है इसे साइन स्टिमुलस भी कहते हैं. ये साइन स्टिमुलाई हम डिस्कस करेंगे स्टिकल बैक फिश के अंदर, जिसका पूरा नाम है 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश. और ये बिहेवियर मेल फिश के अंदर होता है. जैसे ही इसका ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल फिश की बैली ये रेड होना शुरू हो जाती है. एक तो ये साइन है कि ये फिश एग्रेशन के अंदर है, दूसरा ये फीमेल के लिए अट्रैक्शन का साइन है. तो दिस काइंड ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड साइन स्टिमुलाई. अगर फीमेल डिगर वेस्ट की बात करें तो इसमें भी इनेट बिहेवियर पाया जाता है. अब ये इनेट बिहेवियर क्या चीज है? ये फीमेल डिग करती है नेस्ट, यानी नेस्ट को डिग करेगी, खोदेगी किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर. उसके बाद कैटरपिलर को पकड़ती है और इसे नेस्ट के अंदर रखती है, इसके ऊपर एग ले करती है और डाई कर जाती है. क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है वो बड़ा शॉर्ट है. एग लेइंग के कुछ दिन के बाद ये जब डाई करेगी तो इसके एग से इसके लार्वा हैच करेंगे. वो हैच करने के बाद इस कैटरपिलर के ऊपर फीड करेंगे, अडल्ट होंगे, दोबारा से ये नेस्ट को डिग करेंगे, कैटरपिलर को पकड़ेंगे, इसके ऊपर एग ले करेंगे. एग ले करने के बाद नेस्ट को क्लोज करेंगे और डाई कर जाएंगे. अब ये बिहेवियर चलता रहता है. ये बिहेवियर इसे कोई भी नहीं सिखाता. ये बाय जेनेटिक्स है. जो बाय जेनेटिक्स होता है इसे हम इनेट बिहेवियर कहते हैं.
इनेट बिहेवियर की दो टाइप्स हैं, एक को हम ओरिएंटेशन कहते हैं और सेकंड वन रिफ्लेक्सेस कहलाती है। अगर ओरिएंटेशन की बात करें, इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक काइनेसिस है और सेकंड वन इज टैक्सेस। काइनेसिस इज अ रैंडम मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलाई। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस की तरफ रैंडमली नॉन डायरेक्शनल वे से मूव करता है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेसिस। जो पिल बग है ये खुश्की से वाटर की तरफ मूव करता है, ये रैंडमली मूव करेगा, नॉन डायरेक्शनल इसकी मूवमेंट होगी, पहले ये स्लोली मूव करेगा और फिर ये स्पीड के साथ वाटर की तरफ जाता है। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेसिस। अगर टैक्सिस की बात करें, दिस इज अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलाई। ऑर्गेनिज्म या होल सेल स्टिमुलस की तरफ डायरेक्टली मूव करेगा, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड टैक्सिस। जो कीमोटैक्टिक मूवमेंट है प्लांट के अंदर जिसमें स्पर्म एग की तरफ मूव करता है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड टैक्सिस। अगर रिफ्लेक्सेस की बात करें, दिस इज अ कम्प्लेक्स मूवमेंट। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कॉर्डशिप बिहेवियर पाया जाता है, जो अल्ट्रिज्म पाई जाती है, सोशल बिहेवियर पाया जाता है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स बिहेवियर। अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें रिफ्लेक्स बिहेवियर की, तो नी जर्क ये भी तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है और बाय जेनेटिक्स होता है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इनेट बिहेवियर और इसे हम कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स बिहेवियर भी कहते हैं। फिंगर कैचिंग, बेबी के आगे अगर आप फिंगर करें तो वो इस फिंगर को पकड़ लेता है, ये बिहेवियर भी उसे कोई भी नहीं सिखाता, तो ये भी इनेट बिहेवियर है। बेबी क्रॉलिंग, बेबी क्रॉल करना सीखता है, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज आल्सो कॉल्ड इनेट बिहेवियर और इसे हम रिफ्लेक्सेस के अंदर कंसीडर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था बिहेवियर। आज हमने इनेट बिहेवियर को डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लर्निंग बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।